Praise God, greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में once again we welcome you. Now, yesterday कल हमने देखा था कि what is the truth from Romans chapter 1 verse 18. वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ लोग वो सत्य को जानने के बाद भी वो अधर्म से वो सत्य को दबा के रखते हैं. People like to suppress the truth. And the reason is not because they do not understand the truth. ये नहीं है कि वो सत्य को समझते नहीं है, but it's not a intellectual issue. वो उनका बुद्धि का प्रश्न नहीं है, but it is the issue of their heart. They do not want to recognize this truth. They do not want to acknowledge the truth. वो ये सत्य को अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहते हैं. The problem is that they do not want any authority, or they don't want to be accountable to someone. They do not want God in their life, and that is why they try to suppress the truth. इसीलिए वो सत्य को अधर्म से दबा के रखते हैं. And we saw that, हमने ये भी देखा था, what is the truth? सत्य क्या है? And Jesus came and said, I am the truth. मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ. वी सी दैट नो वन बिफोर जीसस, कोई भी व्यक्ति जो यीशु से पहले आया है, nobody made the claim that I am the truth. Then we also saw that whatever Jesus spoke, और गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का जो हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, और परमेश्वर का ये जो वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, द गॉड्स वर्ड इज ट्रूथ. Then we saw the third point, that the Holy Spirit is truth, परमेश्वर का आत्मा. And we saw that वो सत्य का आत्मा आएगा और वो तुम्हें संपूर्ण सत्य में लेकर जाएगा. So God's Holy Spirit is truth. Then the final point we saw, चौथा हमने point देखा था, and that is that the gospel is the truth. ये gospel जो है, इसलिए रोमन्स उसका 1 और उसका 16 में हमने देखा था कि वो परमेश्वर की सामर्थ है. This is the power of God. So now today, आज जो हम देखने वाले हैं, that is the opposite of truth. The opposite of truth is lie, deception. That means के धोखा और असत्य. So let's look at from the book of John, chapter 8. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय and the key verse is in verse 44. 44 वहाँ पर कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो. He is the murderer from the beginning, और वो सत्य के ऊपर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं. क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं. जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है. एंड वी सी दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ही इज अ लायर. हमने देखा है वो तो आरंभ से हत्यारा है. सो यहाँ पर हम देखते हैं शैतान जो है, जो यीशु ने कहा मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ, वी सी द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ इट. यहाँ पर हम उसका ऑपोजिट देखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं शैतान जो कि झूठ और झूठ का पिता है. ही इज़ अ डिसीवर, ही इज़ अ लायर फ्रॉम द बिगिनिंग. वो तो झूठा है, अपने स्वभाव से वो झूठ बोलता है और आरंभ से वो झूठ बोलते आ रहा है. एंड व्हेन वी लुक एट दैट इन द बिगिनिंग, शुरू से, so when we look at the first chapter of the book in the Bible and the last chapter in the book of Genesis, उत्पत्ति, और आखिरी किताब जब हम Revelation में आते हैं, I can show you that he is the liar from the beginning to the end. For example, when we go to the book of Genesis chapter 3, उत्पत्ति का किताब उसका 3 अध्याय में हम चाहते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं उसका 1 वचन से, वहाँ पर हम पढ़ते हैं तो देख लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उसमें से सर्प धूर्त था. उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा. सो नाउ ही इज पुटिंग अ डाउट इन द माइंड्स ऑफ ईव. वो अपने ईव के मन के अंदर एक डाउट को रखता है और कहता है क्या ये सच है.
in the first verse itself, it gives us a description about who Satan is. और वहाँ उसके बारे में लिखा है, he is a cunning one, he is the most cunning one. वो धूर्त है. और he is saying that क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को नहीं खाना? So he started putting the doubt. एंड देन इन वर्स 2 हम देखते हैं, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे. सो द स्त्री ईव, शी इज एडिंग द थिंग्स ऑन वॉट गॉड सेड. परमेश्वर ने जो कहा था, परमेश्वर ने कहा था उसको खाना नहीं, बट नाउ द स्त्री इज सेइंग. एंड देन वर्स 4, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे. यू सी, दैट इज द लाई, अ डिसेप्शन दैट इज कमिंग फ्रॉम सेटन. और सेटन कहता है कि निश्चय तुम नहीं मरोगे. सो व्हाट सेटन ट्राइज टू डू इज टू ऐड फियर. He tries to twist the truth. जो सत्य है उसको अलग तरीके से या फिर उसको partially present करना. So what Satan tries to do is to twist the truth of God. जो परमेश्वर ने जो सत्य कहा है उसको वो बदल के कुछ ना कुछ अलग उसके अंदर उसको कहता है, नहीं तुम नहीं मरोगे. Then he is trying to minimize the sin consequences. So what is going to happen? And that is the deception. Many people, many believers, those who call themselves Christians, they are living under the lie, they are living under the deception. They cannot obey God because they are being deceived by Satan. कुछ भी नहीं होगा अगर शराब पी लिया क्या हो जाएगा, अगर किसी को झूठ बोल दिया, what is going to happen? Nobody knows. I'm doing this in secret. मैं छुपा के कर रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा है. But we see that it is God who sees everything. परमेश्वर जो है, जो कि सब कुछ देखता है, सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला पड़ा है. So we cannot deceive God. When we think that we are deceiving God, जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, हम परमेश्वर को धोखा नहीं देते, हम अपने आप को धोखा देते हैं. We are trying to suppress the truth. And here Satan, हम शैतान का बारे में हम देखते हैं, he is actually lying to Eve. And वो कहता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है. You see, he is trying to turn them away from God. वो उनको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए सोचता है और कहता है कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी. So he is making them rebel against God. और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. That is the deception of Satan, that you can be God. You can become like God. You are God. And we see that many of the cults like Mormonism, that they teach is that and he became God and you can also become God. तुम खुद भी एक ना एक दिन you also will be God, little God one day. And that is the deception of Satan. And जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर वहाँ पर आया, in verse 10 we see that आदम कहता है कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया. The fear. So that is the Satan's deception. ये शैतान का जो धोखा है, हम देखते हैं he produces fear. वो डर को पैदा करता है. He tries to twist the truth. वो सत्य को बदल देता है. Then we see that he puts doubt. वो मन में शंका डालता है. He tries to minimize the sin consequences कि तुम करोगे, तुम अगर परमेश्वर के खिलाफ हो गए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा या फिर इसका कुछ असर नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे, उसने कहता है. And then we see that he tries to turn people away from God, basically to rebel against God. And then we see that he is saying that तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. So you will be lifted up to in a godhood. So that is what we see in the very first chapter in the book of Bible, the deception of Satan. जो शैतान का जो झूठ है वो हम देखते हैं उसके पहले अध्याय के अंदर. Now when we go to the New Testament,
in the very first book, in the book of Matthew, मत्ती रचित सुसमाचार, we again see the deception or the temptation of Satan. जब यीशु का बपतिस्मा होता है और then he goes into the wilderness, तब वो आत्मा यीशु को जंगल में लेकर जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग रीति से शैतान जो है वो उसको परीक्षण करता है. ही इज ट्राइंग टू टेम्प्ट जीसस एंड एट वन इंस्टेंस एक जगह में वो कहता है वर्स 5 वहाँ पर हम देखते हैं उसको पवित्र नगर में ही टुक हिम टू जेरूशलेम एंड ही टुक हिम टू द माउंट ऑन द पिनकल ऑफ द टेम्पल. वो उस मंदिर के कंगूरे के ऊपर यीशु को खड़ा किया और कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे. सो फ्रॉम द सी लेवल दिस वुड बी प्रॉब्ली 30 स्टोरीड हाई. सो 30 माली ऊपर जितना, प्रॉब्ली लाइक 90 माइल्स. और इफ यू लुक एट फ्रॉम द टेम्पल माउंट, सो ही इज एट द हाइट और वहां से कहता है तुम अपने आप को गिरा दे, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे. नाउ ही इज कोटिंग दिस, वो कहाँ से लेता है? ही इज कोटिंग दिस फ्रॉम Psalms 91. When we go to Psalms 91 and read from verse 11 onwards, first of all, this is partially quoted. ये पूरा वचन नहीं है. He is quoting that partially, and that also is one of the sign that Satan, he tells you truth but a partial truth. वो आपको कुछ ना कुछ सत्य से बताता है, आप उसके ऊपर विश्वास कर लेते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट ही इज ट्राइंग टू कोट यू अ पार्शियल ट्रूथ. वो आपको पूरी सच्चाई नहीं बट अ हाफ ट्रूथ. इफ यू लुक एट वर्स 11 इन Psalms 91, भजन संहिता उसका 91 उसका 11 से आप उसको पढ़ोगे तो वहाँ कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, इन ऑल दाई वे, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे. सो हियर वी सी दैट इन ऑल दाई वे, जहां कहीं भी तू जाए. Satan did not quote that. वहां पर हम देखते हैं शैतान ने वो पूरा, he is not quoting that, so he is quoting the partial truth. But more important than that, उससे भी कहीं ज्यादा कि he is misusing the scripture. What he is trying to do, वो यहाँ पर क्या करना चाहता है? He wants Jesus to reveal his identity. अगर यीशु मसीह वहाँ से कूदते हैं और स्वर्गदूत को आज्ञा देते हैं, स्वर्गदूत उसको आकर उठा लेते हैं, then the plan of God, परमेश्वर का जो योजना है यीशु के लिए कि उसको क्रूस के ऊपर मरना है फॉर द साल्वेशन, सब मानव जाति का उद्धार के लिए, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड. वो जो है परमेश्वर का जो प्लान है एंड गॉड्स पर्पस, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड. सो दैट इज सेटन्स डिसेप्शन. शैतान का जो शुरू से जो डिसेप्शन रहा है कि परमेश्वर का जो प्लान और जो परमेश्वर का पर्पस है वो कोई ना कोई रीति से पूरा ना हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यीशु का जो पर्पस है फॉर द क्रूसिफिकेशन, दैट विल नॉट फुलफिल बिकॉज जीसस, हिज आइडेंटिटी विल बी रिवील्ड बिफोर द पीपल. लोग जान जाएंगे कि यही परमेश्वर का पुत्र है, he is God, and then they will not crucify him. तब वो जाके उनको क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे. So that is one of the deception that we see that this Satan, he always tries to do. वो हमेशा ये तक में रहता है कि वो परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन में उसको पूरा ना होने दे. Then we go to in Acts chapter 5, we see another deception of Satan. वहाँ पर हम देखते हैं कि अनानिया और सफायरा जिन्होंने अपनी भूमि को बेच दिया और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसमें से थोड़ा कुछ उन्होंने अपने पास में रख लिया और बाकी का जो है वो पतरस और जो डिसाइपल्स है उसके पास लाके कह दिया. और वो जो वहाँ पर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वर्स 1 वो कहता है हनन्याह नामक एक पुरुष और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी. उसका एक भाग लाकर प्रेरित के पांव के आगे रख दिया.
पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है? नाउ हियर अगेन वी सी दैट Satan, why is that Satan lied to you? Why Satan filled in this your heart? तेरा हृदय के अंदर, तेरा मन में ये बात शैतान ने क्यों रखी है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? And many times Satan, he lies to people that you can hide something from God, कि तुम परमेश्वर से कुछ ना कुछ छुपा सकते हो. Many times he wants you to pretend that you are a follower of Christ. कई लोग ये दिखाते हैं, they want to show off, or they want to show that they are the disciple of Christ, but they are actually not the true disciple. They are the false disciple. So many times कई लोग दे आर वेयरिंग मेकअप. कई बार में वो अपने चेहरे के ऊपर एक पर्दा डाल देते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं लोगों के बीच में कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ या परमेश्वर का दास या परमेश्वर की दासी हूँ. बट Satan, he is trying to deceive. He is trying to tell people that even if you hide something. यहाँ पर वो अनन्या सोचता है कि अगर मैं कुछ पूरा संपत्ति और पूरा कीमत डिसाइपल को नहीं दूंगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. बट यहाँ पर परमेश्वर जो है, ही रिवील्स टू पीटर, वो पतरस को बता देता है और कि ये जो है वो झूठ है. अनन्या वो पूरा सच नहीं बता रहा है. इसलिए वो पतरस जो है वो उसको पूछता है, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है? सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसेप्शन of Satan, telling you to hide something from God, कि तुम परमेश्वर से कुछ छुपा के रखो. Now let's look at another one. This is also one of the famous example in the book of Luke, and this is about Judas Iscariot. Now Luke chapter 22 verse 3, वहाँ पर हम देखते हैं Jesus when he was taking the last supper, जब वो प्रभु भोज लेने वाला है और वहाँ पर जो लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर वो कहता है कि उसका 3 आयत के अंदर कि तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था. So we see that Satan enter into Judas. Now also we can see in John chapter 13 and verse 2, यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 2 आयत. अगेन वी सी अबाउट प्रभु भोज. वहाँ पर हम प्रभु भोज के बारे में देखते हैं और उसका 2 वचन में लिखा है, जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे पकड़वाए. So here again we see the deception, a lie of Satan. और यहाँ पर वो क्या करना चाहता है? यहूदा ये सोचता है कि यीशु को पकड़वाकर उसको कुछ ना कुछ फाइनेंशियली कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा या पॉलिटिकली कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट होगा. ये एक और ट्रिक जो कि शैतान यूज़ करता है मसीही लोगों के और लोगों के बीच में कि आप कुछ ना कुछ फॉर द टेम्पररी प्लेजर और फॉर द टेम्पररी फाइनेंशियल गेन आप कुछ ना कुछ और फॉर दैट यू बिट्रे जीसस. तुम यीशु को या परमेश्वर को छोड़ दो. कई बार लोग जो है वो पैसों की लालच में या फिर कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ अपना खुदा प्राप्त करने के लिए, कुछ पोजीशन, कुछ पावर को प्राप्त करने के लिए कई बार लोग जो है वो परमेश्वर से झूठ बोलते हैं या फिर कई बार वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं. एंड दैट इज़ द डिसेप्शन दैट Satan tries to deceive people by giving them some type of a temptation. उनको कुछ ना कुछ लोभ या कुछ ना कुछ लालच उसको देकर ताकि वो परमेश्वर को छोड़ दे, ताकि परमेश्वर की योजना है जो उनके जीवन में पूरी ना हो सके. In fact one of the important thing we read about Judas, शायद ये आपने कभी देखी नहीं होगी, that is in Matthew chapter 26. और वहाँ पर हम जूडस के बारे में देखते हैं कि यीशु कहता है कि जो मेरी थाली में से खा रहा है तुम में से एक है जो कि ही विल डिसीव, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू डिसीव मी, वो मुझे धोखा देने वाला है.
तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब इन मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 20, जब सांझ हुई तब 12 के साथ वह भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब डिसाइपल्स जो चेले थे वर्स 22, उन्होंने पूछा, तब वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वो मैं हूँ? इज इट मी लॉर्ड? क्या वो मैं हूँ? And when it comes to Judas, when we read in verse 25, तब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बाई, क्या वह मैं हूँ? नाउ वी सी द डिफरेंस इन वर्स 22 एंड वर्स 25। उसका 22 और 25 वचन में जब डिसाइपल्स, जब उसके अन्य चेले हैं, दे आर रेफरिंग जीसस एज लॉर्ड। दे आर सेइंग, ओ लॉर्ड, इज इट मी? क्या वो मैं हूँ? हे प्रभु, क्या वो मैं हूँ? गुरु, क्या वो मैं हूँ? The Hindi translation is not that good, but if you read it English, it will say the Lord. Lord, is it me? So they recognize Jesus as the Lord. उसका प्रभु करके वो मानते हैं. But when we come to verse 25, Judas said, वो कहता है, हे Rabbi, क्या वह मैं हूँ? Is it me? And but Judas is only recognizing Jesus as a teacher, as a rabbi, but not as the Lord. And that is also, we see many believers or many Christians who call themselves Christian, those who are so called Christian, they want to hear about Jesus. वो यीशु से सुनना चाहते हैं, उनको सरमन या अच्छा संदेश सुनना अच्छा लगता है, but they do not want to acknowledge him or receive him as their Lord and Savior of their life. So that is also one of the big difference, recognizing Jesus as a teacher or as a prophet, but recognizing him as a Lord. Muslims, they recognize Jesus as that he was born through virgin, that he performed miracles, उसने चमत्कार किए, that he lived a sinless life, but they do not acknowledge that he was crucified, कि वो क्रूस के ऊपर मरा या फिर वो जी उठा. They don't want to believe that. They want to acknowledge Jesus as a prophet, वो उनको प्रबोधक करके मानते हैं, but they don't want to acknowledge him as the Lord. उनको प्रभु करके मानना नहीं चाहते. And that is where we see that sometimes that Judas, we see that Judas in our churches, हम अपने कलीसियाओं के अंदर भी वो जूडस, वो यहूदा को हम देखते हैं कि जो कि यीशु का संदेश तो सुनना चाहता है, लेकिन उसको अपना प्रभु या अपना उद्धारकर्ता करके मानना नहीं चाहता है. Now let's look at another one in the New Testament. Let's go to 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. दूसरा कुरंथी उसका 4 अध्याय और उसका 4था आयत. और यहाँ पर हम देखते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए, पॉल के लिखता है, उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके. So there are many people whose eyes has been blinded by Satan, that they cannot. So the light of the gospel, जो ये परमेश्वर का जो सुसमाचार है, उसका प्रकाश उनके ऊपर नहीं चमके. The many people are spiritually blinded. They cannot see even after they hear the truth. वो इस सच्चाई को सुनते हैं, वो यीशु के बारे में सुनते हैं, वो but there is a veil. उनका चेहरे के ऊपर उनकी आंखें जो है, वो इस संसार का जो ईश्वर है, and he is calling him Satan, वो शैतान जो है, उन्होंने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप को ना देख सके. In the same 2 Corinthians chapter 11, that applies to many cult practices like Jehovah's Witnesses, Mormons, Nation of Islam. अब कोई भी cult को आप सोचे, they are झूठा प्रेरित, a false apostle like Joseph Smith. He called himself an apostle.
right? Many people who came and they said, I am the apostle, I am Christ. कई लोग they कहते झूठा प्रेरित, झूठा मसीह होने का जो दावा करते हैं। इन 2 Corinthians 11 उसका 13 में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। So they are coming in a form of, they are coming in a sheep's clothing, but they are the wolf, right? They are the wolf coming in a sheep's clothing. वो जंगली भेड़िया जो कि एक भेड़ का रूप धारण करके हमारे बीच में आता है, और वो कहता है कि मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। वर्स 14, यह कुछ अचंभ की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। एंड दैट इज वेयर वी सी लॉट्स ऑफ फॉल्स प्रॉफिट। दे आर कमिंग एज इफ दे आर द एंजल ऑफ गॉड, but they are actually the false teachers, false prophet, leading to the faults। वो सत्य की ओर नहीं बट असत्य की ओर धोखा वो आपको देने वाली टीचिंग्स सिखाते हैं। And that is where we see Satan using prominent members, or Satan using a so-called man of God to deceive other people। हम देखते हैं आज के ज़माने में भी there are so many false teachers, false prophet, and Satan used them to spread the disease, to deceive people, to lie to the people। We see for an example देखते हैं disciples से in Matthew chapter 16, वो पूछता है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, who am I? एंड कोई कहता है तुम एलाइजा हो, और कोई कहता है तुम यू आर वन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट प्रॉफिट, और यू आर जॉन द बैप्टिस्ट। देन जीसस आस्क्ड देम दैट हु डू यू से आई एम, तुम क्या सोचते हो? एंड पीटर सेड यू आर क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड, तो जिंदा परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बट उसके बाद में हम देखते हैं कि जब यीशु कहता है कि मुझे यरूशलेम में जाना अवश्य है, लोग मुझे पकड़वाए देंगे, दे विल क्रूसीफाई मी, तब पतरस ही इज़ एक्टिंग लाइक सेटन। वो शैतान जैसा उसके अंदर वो कहता है कि वर्स 22, पर इस पर पतरस ने अलग ले जाकर उसको झिड़कने लगा, यीशु को वो डांटने लगा, कहता है हे प्रभु, परमेश्वर न करे कि तेरे साथ ऐसा कभी होगा। और उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। एंड मेनी टाइम्स Satan uses the prominent member in the church to be the hindrance to the plan of God. Here Peter is speaking as if he is going to hinder the plan of God। यीशु का प्लान क्या था? He is going to die on the cross। वो क्रूस के ऊपर मरने वाला है। That is the plan of God। But he is acting as if he is acting like Satan would normally do। He tries to, हमने जैसे पहले देखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय के अंदर, जैसे शैतान जो है वो परमेश्वर का प्लान और परमेश्वर की योजना को पूरी होने नहीं देता, इसीलिए यीशु उसको डांट कर पतरस को कहता है शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। ही इज एक्टिंग, behaving like Satan would do to hinder the plan of God, कि परमेश्वर की योजना को अटकाने का, to hinder the path of cross। And that is also a deception of Satan, that he tries to hinder the plan of God। Now let's look at 2 of the future events. During the time of tribulation also, Satan will try to deceive people। Go to 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 and 10। दूसरा थिस्सलुनी उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 और 10 आयत, वहाँ पर हम देखते हैं उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उसने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उसका उद्धार होता। नाउ ही इज टॉकिंग, नाउ दिस इज अबाउट द ट्रिबुलेशन टाइम, और वहाँ पर अधर्मी के बारे में वो कहता है अबाउट द एंटी क्राइस्ट, कि उसका आना। नाउ ही इज कॉल्ड एंटी क्राइस्ट, उसको एंटी क्राइस्ट कहा जाता है क्योंकि he is like a type of Christ during the tribulation। when the antichrist come, जब वो ख्रिस्त विरोधी आएगा, he will also perform miracles just like Jesus performed the miracle। सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम
he will also show so that people will think that he is Christ. बट वो कहता है वो शैतान का कार्य के अनुसार सब प्रकार का धोखा, अधर्म प्रकार, सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सो द पीपल हु रिजेक्टेड दिस ट्रूथ, लोग जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान इस सत्य को, यीशु ने कहा सत्य मैं ही हूं, तुम मुझको जानो, मुझको अपनाओ, मेरे ऊपर विश्वास करो, अनंत जीवन तुम्हारा है, यू विल रिसीव एन इटर्नल लाइफ. बट they did not accept or acknowledge the truth. The people who did not acknowledge the truth, they will go, or those people who are alive during the tribulation time, they will go through the tribulation time, and during that time also सब प्रकार का धोखे के साथ, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता. Even during the end time, when Jesus established his 1,000-year reign, जो मिलेनियम पीरियड हम कहते हैं, 1000 साल जब पृथ्वी के ऊपर शांति होगी, शैतान को बांध दिया जाएगा. बट देन आफ्टर द 1,000-year reign of Christ, उस मिलेनियम टाइम के बाद, 1000 वर्ष पूरे होने के बाद, वी रीड दिस इन रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 7. वहाँ पर हम देखते हैं कि जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके, तब शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, और गोग मैगोग को जो जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर. नाउ हियर वी सी, लाइक आई मेंशन इन द बिगिनिंग, आप पहले चैप्टर और लास्ट चैप्टर में जाके देखोगे, यू विल सी सैटन एज अ डिसीवर. वो भरमाने का काम. इन द बिगिनिंग ही डिसीव्ड एडम एंड ईव. Here in the end we see towards the end of the millennium reign of Christ, वो 1000 साल पूरे होने के बाद, during the end time also, वो लोगों को भरमाकर लड़ाई के लिए परमेश्वर के सामने लड़ाई. यू सी द रिबेलियन, जैसा हम शुरू से देखते आ रहे, जब उसने आदम और हवा को कहा था तुम कुछ भी नहीं होगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इस ज्ञान को पाओ. एंड दैट इज द सेम काइंड ऑफ टैक्टिक्स दैट सेटन इज यूजिंग टू डिसीव पीपल सो दैट दे रिबेल अगेंस्ट गॉड, ताकि वो परमेश्वर के सामने हो जाए, और वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी. उनका भरमाने वाला शैतान. नाउ इन वर्स 10, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 10, हम देखते हैं कि उसका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे. सो वी सी द अनहोली ट्रिनिटी, जस्ट लाइक फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. Here in the end time we see Shaitan, the false prophet, and the Antichrist. They will be thrown into the lake of fire, which is the hell. And so that is the last deception of Satan. Shaitan, he tries to misuse the scripture, twist the truth. वो सत्य को कैसा बदल देता है. his deception, उसका lie, उसका झूठ को हम देखते हैं. He tries to put the doubt into the minds of believer. वो लोगों को मन में शंका. He tries to add fear, pride, greed, all these things. He targets sometimes the prominent member in the church. He's trying to lead people away from God's words, from the truth of God. वो उस सच्चाई जो परमेश्वर सत्य है, उससे लोगों को दूर ले जाने के लिए तैयार करता है. And we see that from the beginning of the Bible to the end, from the first book of Genesis to the last book of Revelation. आइए अपना आंखों को बंद करें, सुना हुआ वचन के ऊपर मनन करें. परमेश्वर कहता है कि सत्य मैं हूँ, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ. Jesus said, I am the life, I am the way, I am the truth. He said, my words are truth. मेरा शब्द वो सत्य है. तुम सत्य के ऊपर चलने वाले बनो. जो सत्य के ऊपर चलता है वो सही माने में मेरा चेला है. If we want to be the disciple of God, then we need to accept and acknowledge the truth. We need to accept Jesus as our Lord and Savior. हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाए. We walk in truth. In the scripture, we are commanded to walk
walk in truth. In Ephesians 4:15, then we are commanded to speak the truth, and we tell this truth to the others. In 1 Peter chapter 3 verse 15 वो कहता है तुम जो तुम्हारे पास जो सत्य है, यू टेल दिस ट्रूथ टू द अदर्स, तुम ये सत्य दूसरे को बताओ. वी आर नॉट जस्ट कीप दिस ट्रूथ टू आवर सेल्फ, हम अपने आप के लिए ना रखें, लेकिन दूसरे को जाकर हम इस सत्य के बारे में हम बताने वाला बने. आज हमने देखा कि सत्य का ऑपोजिट इज लाई, वो झूठ है, वो इट्स अ डिसेप्शन. And we see that Satan from the beginning, he is a deceiver, he is a murderer, देने वाला है. We see he deceived Adam and Eve, हम देखते हैं उसने आदम और हवा को. Then in the New Testament he tried to tempt Jesus, वो शैतान जो है वो यीशु को वो भरमाने के लिए, वो उनको उपसाने के लिए देखता है, ताकि परमेश्वर का योजना यीशु के द्वारा पूरा ना हो. उद्धार का जो योजना है, he always tries to do the hindrances to the plan of God. तो परमेश्वर का जो योजना है उसके बीच में रुकावट डालने की वो हमेशा कोशिश करता है. वो हमेशा चाहता है परमेश्वर के सामने आप रिबेल करो, आप उससे झगड़ा करो, आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, आप परमेश्वर की जो आशीष है उसको ना पा सको. He tries to deceive, lie. He used Judas Iscariot, उसने because Judas he allowed Satan to work, क्योंकि वो अपने आप को अलाउ करता है शैतान को उनका जीवन में कार्य करने के लिए. उसी प्रकार हमने देखा in the end time he will do the final deception due after the millennium reign of Christ to deceive the people. Many people today are being deceived by Satan. So called मसीही लोग जो है, जो those who call themselves Christian, they are being deceived by Satan. So come out of the deception. He is a deceiver from the beginning. He is a liar. वो वचन उसका जॉन उसका 8 और उसका 44 में कहता है, वो तो हत्यारा है, वो शुरू से भरमाने वाला है, आप उसके बहकावे में ना आए. Don't deceive yourself, but receive him as the Lord and Savior of your life.